क्वेश्चन है कि क्या बांगो ली जो हमें गोकिम के मास्टर दिखाए जा रहे हैं, जो कि है कि नहीं नहीं पता, लेकिन क्या वो ब्लाइंड है? क्योंकि अभी तक हमने जो है प्रॉपर उनकी आइज़ खुलते हुए जो है कोई चैप्टर में नहीं देखा। वो जो है अपनी हॉर्न स्वॉर्ड को जो है बस घुमा रहे हैं आँख बंद करके, तो क्या वो ब्लाइंड है? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो एक्चुअली ब्लाइंड है या फिर नहीं, या तो फिर वो जो है अपनी आँख क्लोज़ करके ही जो है अपनी स्ट्राइक को जो है लेते हैं। क्योंकि थोड़ा अपसेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी मुझे जो है इसी बारे में सोच रहा था कि क्या वो जो है उनके पास आँख नहीं है? विच इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसके पास आँख ना हो, लेकिन यहाँ पे फिर भी कम है उस पॉसिबिलिटी को अगर हम सोचने की चाहें तो। लेकिन यहाँ पे बोंगोली की आँख नहीं है, उसके बाद भी इतनी कमाल की हॉर्न शॉट चलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है उस चीज़। तो लेटेस्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है बुसान में आ चुका है शिंगन। यहाँ पे आपको पता ही है कि शिंगन ने जो है पहले ही हमें जो है जो चैप्टर्स आए थे शिरिओनी आर्क आपने देख रखा होगा, जिसमें गन की बैक स्टोरी हमें दिखाई गई थी। उसमें जो है हमें बताया गया था जब शिंगन अपने बाप को पहली बार देखता है, उसमें एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जहाँ पे सुमी बाग से जो है गन पूछता है कि पापा की हालत ऐसे कैसे हुई। यहाँ पे वो बताती है उसे कि उसके पापा ने अकेले में जो है एम्बुश कर दिया था पूरे के पूरे जो है फिश गैंग के ऊपर। यहाँ पे इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो है 3 कमांडर्स भी आएँगे ना उसके साथ। यहाँ पे जो मेन फिस्ट गैंग है उसके ऊपर शायद से अकेले जो है शिंगन ने हमला किया होगा। और यहाँ पे शिंगन अकेले पे क्यों हमला करता है उसका भी रीज़न हमें जो है उसी आर्क में क्लियर कर दिया था। बेसिकली वो लोगों को जो है अपने लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो जो है अब लीडर अपने एक पैक का, यानी अपने जो भी है उसका, वो यामाज़ाकी क्लैन, उसका वो लीडर है। तो यहाँ पे उसे जो है उसे किसी भी हालत में बचाना होगा। तो यहाँ पे जब वो अपनी ट्रू यामाज़ाकी फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे वो जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बस उसने एक बार उसे कंट्रोल किया था, वो भी गन पार के लिए, जहाँ पे वो एक उसे एक स्पीयर मूवमेंट बना रहा था ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके। लेकिन यहाँ पे वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसके सामने स्टैंड कर पाएगा चांस। शिंगन जब आएगा तो यहाँ पे वो जो है जानवरों की जैसा इन्हें फाड़ देगा, और यहाँ पे उस सब की जितने भी लोग हैं उन सब की बैंड बजा देगा, उनकी हालत ख़राब कर देगा। यहाँ पे उसका एक ही वर्दी ओपोनेंट है, और यहाँ पे वो एक ही ओपोनेंट उसके लिए क्या काफ़ी होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता ही है शिंगन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या गैब्रियन किम उतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है अब? जहाँ तक उसने गेंजो यामाज़ाकी को हरा दिया, उसकी पावर्स का हमें जो है एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया नहीं गया है गैब्रियन किम का। वो ऑल ऑफ अ सडन बीच में आ चुका था चैप्टर्स में, यानी गैब्रियन किम अचानक आ गया बेकवान को के साथ, और यहाँ पे चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया, वो हीरो बन गया। और यहाँ पे कमाल का सूट पहना था यार गैब्रियन किम ने, वो सूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी जो है ये प्रेडिक्शन है कि जेक आगे जाके वो सूट पहनेगा, तभी जो है उसका ट्रू पोटेंशियल बाहर निकलेगा। जेक वो सूट पहनेगा और यहाँ पे शायद से अपने बड़े भाई कीटे किम को हराएगा भी। मुझे लगता है वो सूट ही जो है उसको अनलॉक करेगी पावर। और मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक कीटे ने वो सूट क्यों नहीं लिया, जो वाइट स्ट्रिप्ड और यहाँ पे ग्रे कलर का जो सूट है उसका, वो क्यों नहीं लिया, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे शिंगन जब आएगा तो बहुत बुरी तरीके से वॉट लगाने वाला है सबकी। और यहाँ पे आपको पता ही है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे शिंगन की क्या स्ट्रैटेजी होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रैटेजी वो लेके आएगा। लेकिन यहाँ पे उसके साथ अकेला नहीं आएगा, वो जापान तो सभी लोगों के साथ आएगा, उसकी टीम जो है उन लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पे वो जो मेन फिस्ट गैंग है जिसमें चार्ल्स चोई, जिन यून बाग, टॉम ली, गैब्रियन किम है, उसमें जो है वो भागीदार होगा इन चारों को पेलने के लिए। लेकिन यहाँ वो तीनों को तो पहले ही निपटा देगा। मुझे नहीं लगता कि चार्ल्स चोई शायद ही लड़ेगा, जिन यून और टॉम ली को तो वो निपटा देगा, या तो फिर उसके जो बाकी लोग हैं शिंगन के, वो उसे संभाल लेंगे। और यहाँ पे वो जो है गैब्रियन किम से हेड ऑन लड़ने के लिए तैयार होगा, और यहाँ पे गैब्रियन किम जो है हैप्पीली उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जब शिंगन उससे इनिशियली लड़ेगा, तब उसे पता लग जाता है कि वो हाँ है, स्ट्रांग है ये बंदा, इसके जो है हमें आसानी से नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे वो शायद से अपनी ट्रू यूआई का इस्तेमाल करे तब। और यहाँ पे पहली बार होगा कि वो जो है अपनी ट्रू यूआई को इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पे उसने जो है ट्रू यूआई का इस्तेमाल तभी किया था जब उसे गन को बचाना था, यानी उसे अपने परिवार को बचाना था बेसिकली। और यहाँ पे गन को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और यहाँ पे जब उसकी कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अब वो जो लड़ने के वाला है गैब्रियन किम से, वो उसका प्राइम शिंगन है। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि गैब्रियन किम का वो प्राइम है जो अब उससे वो लड़ रहा है, यानी गैब्रियन किम अपने प्राइम में नहीं आएगा, वो जो है बीच लड़ाई में ही आएगा। और यहाँ पे शिंगन अपनी अच्छी फिजिकल मेंटली कंडीशन में जो है
लड़ने वाला है गैब्रियन किम से, जो कि गैब्रियन किम के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे वी नो गैब्रियन किम किसी भी हालत में जो है लड़ाई जीतने वाला है, ये हमें पता ही है। लेकिन वो लड़ाई कितनी ज़्यादा ब्रूटल जाने वाली है वो जो है इम्पोर्टेंट करता है। और यहाँ पे वही चीज़ जो है सारी चीज़ों को लेके रहेगी, क्या गैब्रियन किम में एक्चुअली जो है उसे हराया था, ये भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट जो है वो क्लियर कर देगा जो आने वाला चैप्टर है। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से वेट कर रहा था कि इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फलाना ढिमकाना। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि वेरी मच जो है गैब्रियन किम ने उसे हराया होगा, तभी तो जो है उसकी हाइप इतनी बनी थी। लेकिन अगर आपने गैब्रियन किम को अगर पता है प्री जनरेशन से पहले उसका बहुत ऑरा था यार बंदे का, लेकिन यहाँ पे उस ऑरा को जो है डबल डाउन नहीं कर पाया, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जब वो उसे हराएगा तो उसको कन्विंसिंग बनाना ही जो है अब आर्टिस्ट का काम है। अगर वो अच्छे तरीके से नेल कर दिया पीटीजे ने, तो यहाँ पे ये स्टोरी जो अब थोड़ी सी फिसलने लगी थी वो जो है ट्रैक पे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि फाइनल वॉर अभी थोड़ा टाइम है गैब्रियन किम और यहाँ पे सिंगल मिलने में, क्योंकि इतना जल्दी आ जाना विल बी सो ऑड। लेकिन यहाँ पे फिर भी हम नहीं पता कि क्या होने वाला है। म्यूजिन जीगिन की बात करें तो यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और यहाँ पे बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं कि म्यूजिन जिन जो है गैब्रियन किम का लेवल का है और राइवल है। लेकिन यहाँ पे उनकी जो फर्स्ट मुलाकात थी जहाँ पे वो जो एक लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा था गैब्रियन किम, लेकिन यहाँ पे वो लड़की जो है म्यूजिन जिन की मदद लेती है। लेकिन यहाँ पे म्यूजिन जिन और गैब्रियन बीच में लड़ाई होती है, ये कुछ फुल पोटेंशियल लड़ाई तो नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इस लड़ाई को देखे तो इतना तो पता लग चुका है कि गैब्रियन जितना स्ट्रांग तो नहीं है म्यूजिन, उसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या म्यूजिन जिनका जो सिसिरियम है वो जो है ब्लैक बोन्स को क्रैक कर सकता है। ऑफ कोर्स अगर उसका सिसिरियम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो ब्लैक बोन्स के ऊपर भी वर्क करना चाहिए। अगर वो उसका सिसिरियम ब्लैक बोन्स के ऊपर वर्क नहीं करता तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपसर्ड सी चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे म्यूजिन जिन से रिलेटेड मेरा बहुत सारे सवाल है। पहला तो यही है कि म्यूजिन जिन क्या एक्चुअली जो है अपनी फैमिलीज को प्यार भी करता था, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसका भी जो है मैं जवाब सोच रहा था कि म्यूजिन जिन ने अपने बच्चों को बचाने के लिए क्यों नहीं गया, अपनी वाइफ को बचाने के लिए। मुझे लगता है कि म्यूजिन जिन एक ट्रैवलर है, जो कि उसने अपने आप को क्लियरली बता रखा है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे वो जो है यहीं वहीं घूमता हुआ चियोन लियोंग, जो कि उसकी ओरिजिनल जगह है, जहाँ पे वो एक लड़की के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आ जाएगा और लड़का पैदा हो जाएगा, जो कि म्यूजिन जिनको पता नहीं होगा, या तो फिर वो केयर नहीं करता, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और यहाँ पे वो अपने जो है जर्नी ऐसे ही चलता रहा था, यानी वो जर्नी अपनी कंटिन्यू करता था। और यहाँ पे वो जो है उसे नहीं पता, या तो फिर वो जो है केयर नहीं करता कि उसका एक बच्चा है। यहाँ पे उसकी जो वाइफ है वो केयर करती है कि उसकी आंखों में जो कुछ भी है वो एक डिमोनिक चीज़ है, क्योंकि उसके पापा से उसके पास आई है। यानी वो जो है अपने हस्बैंड को डिमोनिक मानती थी। यानी म्यूजिन जिनकी बीवी बीवी भी नहीं बोल सकते, हमें नहीं पता कि उन दोनों की शादी हुई है या फिर नहीं, जो भी थी उसके जिस विंजिन का जो पापा है उसे डिमोनिक समझती थी उसकी मो। तो यहाँ पे उसने जो है शामन की मदद ली और यहाँ पे वो सारी चीज़ें की जो जो हुआ चियोन लियोंग में। फिर भी ये सारी चीज़ें सेंस नहीं बनाती। उसे जो है अपनी वाइफ को बचाने आना चाहिए था, जो कि अजीब सी चीज़ है। उसने अपनी वाइफ को क्यों ही नहीं बचाया होगा, ये हमेशा मैं सोचता हूँ। और यहाँ पे उसकी वाइफ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है छुपा के रख सकती है, या तो फिर वो जो है अपने हस्बैंड को हेट करती है, या तो फिर उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है। इन्वॉल्व नहीं करना ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट सी चीज़ हो जाएगी अगर आप सोचने जाओगे तो। अब मुझे नहीं लगता कि वो जो है इस बारे में सोच रही भी होगी या तो फिर केयर करती होगी। फिर भी जो है रीज़नेबल चीज़ है कि वो जो है किसी सफ़र में था, यानी वो वापस नहीं आ पाया, तो फिर वो सियोन जी को कैसे ट्रेन किया, ये भी चीज़ तो हमें सोचना होगा। और यही चीज़ जो है बस सोच के म्योजिन जिनका जो कैरेक्टर है उसको जो है बहुत बैड राइटिंग में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है पीटीजे ने, जैसे गैब्रियन किम को किया था। इन दोनों का ऑरा बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे अब जब एक्सप्लेनेशन के टाइम आ रहा है बहुत ही ज़्यादा लेज़ी राइटिंग में ये जो है कन्वर्ट हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। क्योंकि ये जो स्टोरी थी वो बहुत सारे लेयर्स को जो है कैरी कर दी थी प्री जनरेशन की, और यहाँ पे उस लेयर्स को जो है हम खुलता हुआ देखना चाहते थे प्रॉपरली। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से तो कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे म्यूजिन जी की स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है चियोन लियोंग का जो आर्क है वो जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। और यहाँ पे वो जो है उस चीज़ को जो है बर्बाद कर देगा म्यूजिन जिन का जो ये जो चल रहा है उसकी वजह से।
और यहाँ पे म्यूजिन जिनको अगर सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए तो जो चियोन लियोंग आर्क जो कितना फेमस हुआ था वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पे बर्बाद होने से अच्छा जो है उसे अभी संभाल लिया जाए। और यहाँ पे उन कैरेक्टर्स को जो है अभी जो है क्लियरली जो है रेफर कर दिया जाए। और यहाँ पे म्यूजिन जिनको ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे क्योंकि उसकी फ्लैशबैक की स्टोरी शामन से कनेक्टेड है। और यहाँ पे शामन की वाइफ से भी जो कि तेजिन की वाइफ है। यहाँ पे म्यूजिन और यहाँ पे गैब्रियन किम की लड़ाई से ये तो बात कंफर्म हो चुकी है कि वो गैब्रियन किम की साइड नहीं आने वाला। शायद से वो एक कैमियो मार के चला जाए, कोई एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट जो वो लोग हरा नहीं पा रहे थे, थक गए थे और गैब्रियन किम चिंगन से लड़ रहा था। तो यहाँ पे एक को संभालने के लिए म्यूजिन जिन आ जाएगा जो कि अच्छा कोई स्ट्रॉन्ग बंदा ही होगा। और यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि जो 3 यामाज़ाकी क्लैन के हेड को मार दिया गया था शिनतारो के हाथ से, उस शिंगन को मारने की कॉन्स्पिरेसी उन लोगों ने जो है की थी, उसकी वजह से वो लोग भी दिखाए जाएंगे क्या? वो देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, वो लोग भी मस्त होंगे। तो यहाँ पे स्टोरी कंटिन्यूएशन में मेंटेन रहेगी। और यहाँ पे हमने जो है एक्सपेक्ट जो किया था कि मतलब वहाँ हमें जो है 2 बॉडीज़ का सीक्रेट पता लगेगा, वो तो मुझे दूर से नहीं लग रहा। मुझे लगता है यहाँ पे कीटे किम फैमिली को बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छी तरीके से उन लोगों ने सेटअप कर दिया है। और साथ ही साथ में जेम्स ली के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ वो लोग बताने वाले हैं वेरी सुन, जो कि मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो। तो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं हमसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट।